अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 7। नापाक चीज क्या क्या होती है, ये पिछले दर्स में आप सुन चुके हैं। आज के दर्स में ये जानेंगे कि नापाक चीज अगर लग जाए किसी चीज में, मसलन बदन में लग जाए या कपड़े में लग जाए या घर में लग जाए या किसी और सामान में लग जाए, तो इसको साफ कैसे करेंगे, सफाई का तरीका क्या है, इस बात को आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम जानेंगे। तो देखिए, जो भी नापाक चीज है, पूरी लिस्ट उसकी आपके सामने बता दी गई है, सुना दिया गया है। तो अब नापाक चीज या तो दिखने वाली चीज होगी और या तो नहीं दिखने वाली चीज होगी। ठीक है, तो अगर वो नापाक चीज जो दिखने वाली है, नजर आने वाली चीज है, तो उसके साफ करने का तरीका यह है कि उसको इतनी बार धोएंगे कि वो साफ हो जाए, नजर ना आए। इसकी कोई गिनती फिक्स नहीं है। एक बार से साफ अगर हो गया तो काफी है, अगर 2 मरतबा धोए उससे साफ हो गया तो 2 बार धोए, अगर 3 मरतबा धोने से साफ होता है तो 3 बार धोए, 4 मरतबा या 5 मरतबा या 6 मरतबा, इतनी बार धोए कि वो गंदगी, वो नापाक चीज नजर ना आए, बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, ये उसका तरीका हुआ। अब अगर वो नापाक चीज जो हमें नजर नहीं आती है, दिखने वाली चीज नहीं है, मसलन पेशाब, पैखाना तो दिखता है, तो कपड़े में लग गया किसी का पैखाना, बदन पे लग गया किसी का पैखाना, तो धोते रहेंगे, साफ करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो साफ हो जाए, नजर ना, बिल्कुल खत्म हो जाए। ये दिखने वाली चीज हो गई। वो नापाक चीज जो ना दिखे, तो मसलन पेशाब, तो दिखने वाली चीज नहीं है, जिसे लग जाए कपड़े में उतना नजर नहीं आता है। तो इसके अलावा और भी कई नापाक चीज जो नजर नहीं आती है। तो इसका तरीका यह है कि एक मरतबा अगर धो लें आप तो काफी है, और अगर चाहें तो 2 मरतबा धो लें, चाहें तो 3 मरतबा धोएं। इसकी भी कोई गिनती, कोई अदद फिक्स नहीं है। तो हर इंसान को मालूम है कि कितनी बार धोने से साफ हो सकता है, क्योंकि किसी को गंदगी कम लगेगी, किसी को ज्यादा लगेगी, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि बस सफाई हो जाए। इसकी भी कोई गिनती फिक्स नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता मुंह डाल दे किसी बर्तन में, तो उसके लिए हदीस मौजूद है कि 7 मरतबा उसको धोना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाल दे तो उसकी सफाई का तरीका यह है कि 7 मरतबा उस बर्तन को धोया जाए, और पहली मरतबा मिट्टी से धोया जाए। और कुत्ते की तरह खिंजीर अगर वो भी मुंह डाल दे तो उसको भी 7 मरतबा धोएंगे, इस पर कियास करते हुए। अब अगर बदन में या जिस्म पर कोई गंदगी लगी है, पेशाब है, पैखाना या कोई भी और नापाक चीज अगर लगी है, मतलब खून है, बहता हुआ खून लग गया, कुर्बानी का वक्त आ रहा है, खून लग गया जिस्म पर, तो एक तो धोने में ये है कि कोई गिनती फिक्स नहीं है, आप धोएं जहां तक कि साफ हो। ठीक है, होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कपड़े में कहीं लग जाए थोड़ा सा तो पूरे कपड़ा को धोते हैं। जिस्म के किसी एक हिस्से पर खून लग जाए या मसलन पेशाब का छींटा आ गया तो जाके नहा लेते हैं। तो ये करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए अच्छे से नुक्ता कि अगर कोई नापाक चीज आपके जिस्म में लगे या आपके कपड़े पे लगे, तो जिस्म के जिस हिस्से पर या कपड़े के जिस हिस्से पर गंदगी लगी है, सिर्फ उसी हिस्से को धोना है। बस उतना हिस्सा अगर आप धो लें तो काफी। पूरा कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, पूरा जिस्म धोने की जरूरत नहीं है। जहां पर गंदगी लगी सिर्फ वही धो ले, काफी है। तो मिसाल के तौर पर गंदगी लग गई मसलन आपके आस्तीन में यानी कपड़े में, तो बस आस्तीन में जहां पर लगा उसको आप धो लें, बाकी कपड़ा छोड़ दें, नहीं धोए, वो काफी है। शलवार आप पहने हुए, शलवार के निचले हिस्से में पेशाब का छींटा आ गया, तो बस जहां पर छींटा आया है बस उसी हिस्से को धो लें, बस पूरा शलवार धोने की जरूरत नहीं है। चाहे वो नापाक चीज कोई भी हो, पेशाब हो, पैखाना या कोई भी गंदगी चीज हो, कोई भी नापाक चीज हो, आपके जिस्म में लगे, आपके कपड़े में लगे या आपके घर में लगे या किसी और चीज में लगे, जहां पर लगा है सिर्फ उसी जगह को धो ले तो काफी है। पूरा हिस्सा धोने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर धोना चाहे पूरा कपड़ा धो सकते हैं, पूरा बदन धोना चाहे तो धो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
लेकिन इस्लाम में सिर्फ इतना हुक्म है कि गंदगी जहां पर लगी है सिर्फ उसी हिस्से को आप साफ कर लें तो ये काफी है। अब अगर कोई इंसान सो करके उठे तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो अपने हाथ को 3 मरतबा धोए। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 162, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन, कि तुम में से कोई आदमी जब सो करके उठे तो अपना हाथ किसी बर्तन में ना डाले उस वक्त तक जब तक कि वो अपना हाथ 3 मरतबा धो न ले। फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदुहु, इसलिए कि उसको नहीं मालूम कि उसका हाथ कहां कहां लगा है या किस चीज में लगा है। तो गोया कि ये तरीका हुआ कि जब भी हम सो के उठे, किसी भी दिन में हो या रात में, कभी भी, पूरी जिंदगी हमारा तरीका ये होना चाहिए कि सो के उठे तो पहला काम मोबाइल उठाना नहीं, पहला काम चाय बनाना नहीं, पहला काम नाश्ता तैयार करना नहीं, बल्कि हाथ धोना होना चाहिए। 3 मरतबा हाथ धो ले, उसके बाद कोई काम करे। अब अगर हैज का खून लग जाए किसी जगह में या कपड़े में तो उसके ताल्लुक से भी हदीस है। तो एक औरत का हैज का खून लग गया था एक जगह में, सवारी के ऊपर वो बैठी थी तो उसमें लग गया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पानी के अंदर नमक डाल दो और फिर उस पानी से खून को साफ करो उस जगह से। यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर है, हदीस नंबर 313। तो गोया की सफाई का एक तरीका यह भी है कि आप चाहें तो पानी के अंदर नमक डाल दें। तो जिस खातून को वसल्लम ने यह तरीका सिखाया वो खातून उसके बाद हमेशा जब भी वो हैज का खून साफ करती थी अपने कपड़े से या कहीं लग जाता तो हमेशा वो पानी के अंदर नमक डालती थी। उन्होंने पूरी जिंदगी इस पर अमल किया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप बगैर नमक के सिर्फ पानी से भी आप सफाई कर सकते हैं। जैसा कि एक दूसरी हदीस है, अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से किसी खातून को किसी औरत का हैज का खून कपड़े में लग जाए तो कैसे साफ करें, उसकी सफाई कैसे करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहुत्तु थुम्मा तक़रुसुहु बिलमाई व तनदहुहु व तुसल्ली फीह। सही बुखारी हदीस नंबर 227। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले उस खून को रगड़ के पहले साफ करो, फिर उसको पानी से धुलो, फिर उस पर पानी छिड़क लो और फिर उस कपड़े में नमाज पढ़ो। तो गोया हैज का खून अगर कपड़े में शलवार में लगा है तो पूरा शलवार धोने की जरूरत नहीं, जहां पर लगा बस उस हिस्से को अगर आप धो लें पानी से रगड़ के अच्छे से साफ करके, चाहे तो साबुन लगा सकते हैं, चाहे तो सर्फ लगा सकते हैं, चाहे तो शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। या अगर कुछ भी इस्तेमाल ना करें सिर्फ पानी से अगर धोए तो भी आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो जहां पर खून लगा सिर्फ उसको धोकर गया, चाहे तो फिर उसी शलवार को आप पहन करके नमाज बिल्कुल पढ़ सकते, कोई हर्ज नहीं है, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पे बता दिया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि पहले तरीका यह था कि जनाबत की वजह से 7 मरतबा नहाना पड़ता था, और किसी के कपड़े में पेशाब लग जाता तो 7 मरतबा पहले धोना पड़ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला इसमें कोई कमी कर दे कि कम धोने से ही सफाई हो जाए। दुआ करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला दुआ कबूल कर ली, और फिर यह हुक्म हुआ कि किसी को जनाबत हो जाए तो 1 मरतबा नहा ले, बस काफी है। और अगर किसी के कपड़े में पेशाब लग जाए तो सिर्फ 1 मरतबा धो ले तो काफी है। गस्लुल बौली मिनत तौबी मर्रतन, पेशाब किसी के कपड़े में लग जाए तो सिर्फ 1 मरतबा धो ले तो काफी है। यह हदीस सुनने अबू दाऊद के अंदर है, किताबुत तहारा के अंदर, हदीस नंबर 247, और मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 8584। तो पता चला कि एक बार आप धो लें तो काफी है। तो अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया या मर्द कहीं पेशाब लग गया कपड़े में, तो आप कपड़े को एक बार धोइए और निचोड़िए, उसको काफी है। लेकिन लगता है कि नहीं स्मेल है, बदबू है, तो उसको फिर पानी से धोइए, फिर उसको निचोड़िए, फिर अगर उससे बदबू आ रही, सफाई नहीं हुई, तो फिर पानी में से धोएं और फिर उसको निचोड़िए। तो जो कपड़े वाली चीज है, कपड़ा, सलवार, सूट जो भी हो आपका, या चादर, यानी कपड़े का जो आइटम है उसकी सफाई में यह तरीका है कि उसको पानी से धो करके उसको निचोड़ना चाहिए, तो उससे गंदगी बाहर निकलेगी। फिर उसको पानी से धोइए, फिर उसको निचोड़िए।
लेकिन वो चीज जो निचोड़ने वाली नहीं है तो बस पानी से उस पर धो दे तो वो चीज साफ हो जाती है। अब अगर किसी के खाने के सामान में अगर चूहा गिर जाए और मर जाए उसके अंदर तो क्या तरीका सफाई का, इसका भी जवाब इसके अंदर मौजूद है। सही बुखारी हदीस नंबर 235। मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब घी के अंदर चूहा गिर गया है, किसी घी के अंदर चूहा गिर गया तो क्या करे आदमी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलकूहा वमा हौला फतरहूहु वकुलू समनकुम, कि चूहे को निकाल के फेंक दो, क्यों तो मर गया तो नजीस हो गया ना, नापाक, चूहे को फेंक दो। और चूहा जहां गिरा है तो उसके आसपास जिस पर घी की जिस हिस्से पर गिरा है वो घी और उसके आसपास घी को भी निकाल करके फेंक दो। बाकी जो घी बचा हुआ बर्तन के अंदर उसको खाओ, उसको इस्तेमाल करो। तो पता चला कि चूहा मसलन गिर जाए आपके चावल के अंदर, आपकी रोटी के अंदर, आपकी सब्जी के अंदर, तो जहां पर गिरा सिर्फ उसको निकाल के, वहां के आसपास को निकाल के फेंक दे। पूरा सामान फेंकने की जरूरत नहीं है, बाकी को आप यूज कर सकते हैं। और अगर नापाक चीज लग जाए किसी कड़क चीज में, जो सख्त चीज हो, कड़क चीज हो, मसलन तलवार है, चाकू है, आईना है, शीशा है, तो इसकी सफाई का तरीका है कि उसको सिर्फ पोंछ दिया जाए, पोंछ दे तो साफ हो जाएगा। इसकी दलील ये है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन जब गज़वात में जाते, जिहाद में होते, मैदान जंग में, तो उनके तलवारों में जो खून लगे होते थे तो खून को पोंछ देते और फिर उसी तलवार को अपने ऊपर लटका करके नमाज अदा करते थे। इसका मतलब है कि पोंछने से चीज साफ हो जाती है। जूते चप्पल में अगर गंदगी लग जाए तो इसकी सफाई का तरीका यह है कि आप जूते को जमीन पर, मिट्टी पर रगड़ दें, रगड़िए, वो गंदगी निकल गई जूते से, वो सफाई हो गई। वो यहां पर जूते को पानी से भी धोने की जरूरत नहीं है। दलील क्या है? सुनन अबी दाऊद की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर कोई इंसान मस्जिद आए तो वो अपने जूतों को चेक करे, पलट कैसे देखे, फलयंजुर फीहिमा, उसके अंदर देखे क्या कुछ है। तो अगर उसके अंदर, जूते के अंदर कोई गंदगी, कोई नापाक चीज नजर आ रही है तो उसको पोंछे, जमीन पर रगड़े, उसको पोंछे और फिर जूते में ही नमाज पढ़े। तो गया सिर्फ पोंछने से, जमीन पर रगड़ने से जूता साफ हो जाता है। इस ताल्लुक से और भी कई हदीसें हैं, लेकिन मुख्तसर बस एक हदीस में बयान कर रहा हूं। रही बात कि कुछ खवातीन ऐसी जिसको लिकोरिया होता है, आमतौर जो हामिला औरत होती है उसको, कुछ तो जो हामिला नहीं है उसको भी होता है, बल्कि बाज लड़कियां जिसकी शादी नहीं हुई है उसको भी लिकोरिया होता है। लिकोरिया मतलब सफेदी आती है खवातीन को, जिनको आता है उनको मालूम है, तो सफेदी आती है, उसको लिकोरिया कहते हैं। तो वो नापाक नहीं होता। कुछ और इसको कई घंटे तक लिकोरिया आता है, परेशान होती है क्या करे, कैसे नमाज पढ़े, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार आते रहते हैं। किसी को पूरा दिन आता है, किसी को दिन और 24 घंटे आते रहते हैं, हमेशा थोड़ा थोड़ा या ज्यादा करके भी, ज्यादा मिकदार में भी लिकोरिया आता है। तो उनको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नापाक नहीं है। क्योंकि कुरान और हदीस में कोई ऐसी दलील नहीं है कि लिकोरिया नापाक हो, इसके नापाक होने की दलील नहीं है। लिहाजा आप परेशान ना हो, कपड़े में आपके लगा है तो उसको धोने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जब नमाज का वक्त हो तो वॉशरूम जाए, शर्मगाह धो ले, वजू करे, नमाज पढ़े। उसके बाद भी अगर आ रहा है तो उससे इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी नमाज खराब नहीं होगी। और बार बार आपको कपड़ा चेंज करने की भी जरूरत नहीं है और बार बार कपड़ा धोने की भी जरूरत नहीं है, आप उसी कपड़े में नमाज पढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की रहमत है। अगर ये चीज नापाक अगर होती तो बहुत मुश्किल होता उन खवातीन के ऊपर जिसको बहुत ज्यादा आता है और कंटिन्यू पूरा दिन आता रहता है। तो याद रहे, एक थी वदी, इसका बयान पिछले दर्स में गुजरा, वदी, दूसरा मजी और तीसरा मनी। ये तीनों अलग अलग चीज है और ये चौथी चीज है लिकोरिया। ये अलग अलग, ये चारों अलग अलग चीज है, तीनों का बयान गुजर चुका है। ये चौथी जो चीज है लिकोरिया, इसके बारे में बताया जा रहा है आज कि अगर कपड़े में लग जाए तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो धो ले, नहीं धोए तब भी इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि इसके नापाक होने की कोई दलील नहीं है। तो ये पूरी तक मुख्तसर बातें हुई सफाई से मुताल्लिक, आपको सफाई किस तरह से करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सफाई का ख्याल रखने की तौफीक दे। हम सब के सब कपड़े, बदन, जो भी चीज़ है, हर चीज़ की सफाई का ख्याल रखें, पाक साफ आए। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।